या अधूरा अध्याय। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और अब बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से अपनी जबान फिसलने की वजह से सुर्खियों में है। तुर्की में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने ईरान की जगह इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ जापान कह दिया। यही नहीं, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को भी एक पल के लिए प्रेसिडेंट पुतिन कहकर संबोधित कर दिया। बाद में उन्होंने अपनी गलती सुधारी है। रिपोर्ट देखिए। जी हां, लेकिन तब तक ये वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो चुका था। अब सवाल उठ रहे हैं, क्या ये महज जबान फिसलने की घटना थी या फिर बढ़ती उम्र का असर? जी हां, या ट्रंप इसके लिए जरिए कुछ बड़ा संकेत दे रहे हैं। आइए समझते हैं इस पूरे मामले को, इसके पीछे की डिटेल क्या है, पूरी ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं। जी हां, सबसे पहले जानते हैं कि आखिर हुआ क्या। नाटो समिट के दौरान ट्रंप ईरान पर अमेरिकी कार्रवाई का जिक्र कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की जगह इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ जापान कह दिया। कुछ देर बाद उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को भी प्रेसिडेंट पुतिन कह दिया। हालांकि उन्होंने तुरंत अपनी गलती सुधार ली, लेकिन दोनों वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं और हर कोई कह रहा है, क्या ट्रंप बीमार है? क्या ट्रंप की दिमागी हालत ठीक नहीं है? जी हाँ, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं वो सिजोफ्रेनिक हो गए हैं। फिलहाल इसका कोई आधिकारिक या चिकित्सीय प्रमाण हमारे सामने नहीं आया कि ट्रंप बीमार हैं। व्हाइट हाउस ने ट्रंप को हेल्दी बताया है। किसी डॉक्टर या मेडिकल रिपोर्ट ने ये नहीं कहा कि उन्हें डिमेंशिया यानी याददाश्त जाने की बीमारी है। गंभीर मानसिक बीमारी एक तरह की है, इसलिए केवल इन घटनाओं के आधार पर बीमारी का निष्कर्ष, आउटकम, रिजल्ट निकालना सही नहीं होगा। पुराने मामलों की तुलना करें तो राजनीति में ऐसी जबान फिसलने की घटनाएं नई नहीं है। पूर्व राष्ट्रपतियों जो बाइडेन की बात कर लीजिए, उन्होंने भी कई बार गलती की है। 2024 के नाटो सम्मेलन में बाइडेन ने भी एक बार जेलेंस्की को पुतिन कह दिया था। अब ट्रंप की गलती के बाद विपक्ष और सोशल मीडिया दोनों पुराने मामलों की तुलना कर रहे हैं। साथ ही ये पहली बार नहीं जब डोनाल्ड ट्रंप सार्वजनिक मंच पर नाम या शब्दों को लेकर चर्चा में आए हों। अपने पहले कार्यकाल में फर्स्ट रेजिम से लेकर दूसरे रेजिम तक वो कई बार नेताओं के नाम, समझौतों के नाम या देशों के जिक्र करते समय जुबानी गलती उनसे हो जाती है। क्योंकि यूक्रेन और रशिया वॉर चल रही है, शायद इस वजह से उनकी जबान पर यूक्रेन राष्ट्रपति और जेलेंस्की का नाम आता है। विशेषज्ञ मानते हैं दर्शकों कि सार्वजनिक मंचों पर लगातार बोलते वक्त लंबे भाषणों और थकान या दबाव की वजह से भी वर्बल स्लिप हो जाती है, जिसे बोलते हैं स्लिप ऑफ टंग। ऐसी एक दो घटनाएं किसी एक व्यक्ति की मानसिक स्थिति तय नहीं करती। हमारे आपसे भी कई बार गलती से जबान से कुछ और बातें निकल जाती हैं, हम कह कुछ और रहे होते हैं। इसके लिए विस्तृत चिकित्सीय जांच की जरूरत है और पूरा ब्रेन मैपिंग होगा। उसके बाद इस निष्कर्ष पर निकलेंगे कि क्या उनका दिमाग सही है या नहीं। लेकिन राजनीति में, पॉलिटिक्स में धारणा भी बहुत मायने रखती है। ट्रंप की इस टिप्पणी के बाद विपक्ष ने उनकी उम्र और कार्यक्षमता पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। वहीं उनके समर्थकों का कहना है कि यह केवल सामान्य बोलचाल की गलती थी, जिसे जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, उसे तूल दिया जा रहा है। जी हां, युद्ध के बीच क्यों विवाद बढ़ जाता है, अब आपको वो समझाते हैं। पूरे विवाद का सबसे संवेदनशील पहलू इसका वक्त, इसकी टाइमिंग, इसका समय है। एक तरफ ट्रंप ईरान के खिलाफ कड़े सैन्य हमलों की चेतावनी दे रहे हैं। नाटो मंच से कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो अमेरिका फिर हमला करेगा। ऐसे माहौल में उनके शब्दों में हुई चूक को केवल सामान्य जबान फिसलना नहीं, बल्कि राष्ट्रपति की सार्वजनिक विश्वसनीयता और निर्णय क्षमता के नजरिए से भी देखा जा रहा है। आलोचकों का कहना है कि जब दुनिया युद्ध जैसे गंभीर संकट से गुजर रही हो, तब अमेरिकी राष्ट्रपति के हर शब्द का राजनीतिक महत्व होता है। वहीं समर्थकों का तर्क है कि लंबे कार्यक्रमों और लगातार भाषणों के दौरान ऐसी वर्बल स्लिप किसी के साथ भी हो सकती है और इसे किसी बीमारी का प्रमाण नहीं माना जा सकता, इसे बीमारी का नाम नहीं दिया जा सकता। सबसे बड़ा सवाल ये भी है और निष्कर्ष ये निकलता है कि फिलहाल उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यह कहना सही नहीं होगा कि